दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी हम सूरज पॉल के साथ जा रहे हैं क्रेजी नंबर 1 यूट्यूबर के पास, जो कि होजाई ज़िले में ही पड़ता है शायद। और मैं जा रहा हूं उनके पास क्योंकि सुमन जी या तो यूएलएम आसाम चैनल बना लेगी या तो क्रेजी नंबर 1 आसाम चैनल बना लेगा यूएलएम आसाम करके, क्योंकि उसके पास यूट्यूब पर बहुत सारे सब्सक्राइबर है और वो कुछ मतलब कि दूसरे तरीके से कंटेंट बनाते हैं। फिर भी मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा कि ईवीएलएम को सपोर्ट देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के तो गरीबी वो है, बेरोजगारी हो, तो आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग में देखे ही हैं। तो मैं उनके घर जा रहा हूँ और जैसे मालूम चला है कि शायद वो अपने घर पर है नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनके मम्मी पापा से बात करूँगा और जो ईवीएलएम का संपूर्ण समाधान पुस्तक की जो छोटी सी पुस्तिका है उसको मैं दे कर आऊँगा, ताकि वो आने के बाद किसी से भी बात करूँ उस पर जो 4 नंबर दिया हुआ है और मैं भी उनका नंबर दूंगा और उसका नंबर मुझे मिलेगा तो मैं ईवीएलएम सहयोगी ग्रुप में और ईवीएलएम आसाम वाले ग्रुप में मैं उनको ऐड करूंगा। तो और बाइक से जा रहे हैं उनके घर। तो आगे आप ब्लॉग में बने रहिए और कंटिन्यू कीजिए और उनके मम्मी पापा से जो मैं बात करूंगा उसको भी रिकॉर्ड करूंगा। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं क्रेजी भाई के घर पर और यहाँ पर वो तो है नहीं, वो भी बिहार गए हुए हैं, उनका एल्बम की शूटिंग हो रही है। और यहाँ पर उनका मम्मी है और कुछ यहाँ के बगल के अंकल जी हैं, तो उन लोगों से बात करेंगे। ये है अंकल जी, तो इनसे मैं अभी 2 मिनट बात किया हूँ और यही अंकल जी से हम जानना चाहेंगे, बताएंगे कि ऐसा एक समाधान है हमारे पास, क्या ये ऐसा समाधान चाहते हैं। तो अंकल जी हमारे पास एक ऐसा व्यवस्था का प्रस्तावना है कि अगर ये आ जाए तो पूरे समाज में हर कोई का गरीबी खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, हर का पास बहुत अच्छा सा सुंदर सा घर होगा, हर किसी को तीनों समय बना बनाया 50 प्रकार का भोजन मिलेगा एक्सपोर्ट के द्वारा, उसमें कोई मिलावट नहीं। तो क्या आप ऐसा व्यवस्था चाहते हैं? जरूर चाहते हैं। यदि ऐसा व्यवस्था मिलता है तो और हम लोग खुशी की बात है, बने खुशी हाँ तो व्यवस्था बने। जी, तो अंकल जी आप थोड़ा बताइए कि यहाँ पर क्या क्या परेशानी है आपके जीवन में या आपके परिवार के जीवन में या यहाँ के समाज के जीवन में, क्या क्या समस्या है? एक दो समस्या अपने समझ के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर बताइए। यहाँ का परेशानी है, यहाँ का परेशानी तो बहुत है। मान लीजिए गरीबी जो है, थोड़ा थोड़ा माटी लेकर के बैठे हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा जगह जमीन जो है अभी थोड़ा। यहाँ नदी का कपली नदी है, एक बहुत मशहूर कपली नदी। जी मतलब कि कुछ फ्लड के लेकर के जो यहाँ तकलीफी हो रहा है। जी जी और सरकार का तो कुछ अनुदान, कुछ मोदी सरकार जब आए हैं तो इसमें मैंने कुछ हम लोग यहाँ अनुदान पाए हैं। जी, हाँ, कुछ सुविधा हम यानी लोग को सरकार कुछ ना कुछ सहयोग किया है। सहयोग किए हैं, हाँ, सहयोग मिल लेकिन भी रहे लेकिन हैं। वो सहयोग हमें उतना नहीं हो पाया जितना हमें जीवन में नहीं चाहिए। नहीं नहीं मिल रहा है। हाँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो घर है ये भी मतलब कि ईंटों का घर नहीं है, हाँ कहीं हाँ, ना कल कहीं ये पक्का, गरीबी का हाँ ही हाँ हाँ, जो सबके शिकार है। सामने आए हैं तो देख ही रहे हैं। हाँ 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 गारंटी नहीं है कब तोड़ लेगा। हाँ। हाँ, और ये हाथी को जो है कि हाँ हाथी भी यहाँ हम लोग का सामने, ओ घर घर में हाथी का प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पर हाथी का भी, क्योंकि ये हाँ जंगली इलाका जैसे है तो हाँ, हाथी भी जंगली, आकर हाँ, परेशान पानी करता का है। पानी का और हाथी के। हाँ, हाँ और बाढ़ आने से उसका अलग प्रॉब्लम है। हाँ हाँ और बारिश होता है तो ये सब पूरा मिट्टी जो नीचे दिख रहा है ये सब कीचड़ में हाँ बदला हाँ, हुआ सब जाता होगा। कीचड़ का हम लोग पक्की तो पाया ही नहीं है, सब कच्चिए है। यहाँ का व्यवस्था तो तो चाचा आप अच्छा चाहते है। हैं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे अपने मर्जी का जीवन हो, जो चाहेंगे अपना वही होगा। इस नए दर्शन, ये जो नए दर्शन है प्रेमजीत सिरोही जी का द्वारा दिया गया नया दर्शन, इसमें यही है कि इंसानों को सुख मिले। हाँ हाँ और हमारे पास जो प्रस्तावना है एक नयावाद का, तो ये एक सुखवाद है, व्यक्तिगतवाद है, इसमें समाजवाद है ऐसा कुछ नहीं है कि सामूहिक रूप से किया जाए या इंसान के अंदर ऐसा कोई ज़रूरी बदलाव करना चाहिए, इंसान गलत है। चाचा आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि इंसान गलत होता है
या किसी मजबूरी बस, गरीबी बस, लाचारी बस कोई अपराध करता है या कोई चोरी करता है? नहीं, इंसान कोई कोई ऐसा इंसान है कि अपना मजबूरी के ऊपर चलता है, बाकी कुछ ऐसा बात है कि गरीबी जो कुछ क्या नहीं कर देती है। हाँ, तो देखा जाए तो अगर 2-4% लोग ऐसे मतलब कि बहकावे में आकर किसी शौक से कोई हाँ हाँ, अपराध करता होगा, लेकिन 90% से ज़्यादा देखा गरीबी जाए से। तो गरीबी के कारण, अभाव के कारण ही वो हाँ हाँ, किसी न किसी अपराध में चल जाते हैं। गरीबी के कारण। अगर इस गरीबी को ख़त्म कर दिया जाए, एक ऐसा व्यवस्था लाकर कि सभी को बराबर इनकम दिया जाए, हर किसी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम दिया जाए, उसको जीवन के लिए चलने के लिए सरकार बराबर इनकम दे दे, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, उसको जितने महीने की इनकम चाहिए उतना इनकम सरकार से वो बिल्कुल मांग सकता है और सरकार बेहिचक उसको दे दे। तो क्या आप ऐसा यूनिवर्सल बेसिक इनकम लेना चाहते हैं? जरूर चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। यदि हम लोग को, यदि गरीब को कुछ सहयोग मिलते हैं तो इसका लिए, इससे धर्मभाग क्या चाहिए। हाँ, तो चाचा हमारे पास जो प्रस्तावना है बेसिक यूनिवर्सल इनकम का, ये तभी आ सकता है जब 2029 में आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, अगर उसमें हमारे कोई भी पार्टी जो अभी वर्तमान में राजद हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हमारे व्यवस्था को लेकर, संपूर्ण समाधान व्यवस्था ये जो है, इसको लेकर अगर आती है और अगर कोई तैयार नहीं होता है तो हम अपना खुद का यूएलएम पार्टी हम लोग बनाएंगे और वो सत्ता में आती है तो फिर संविधान के अंदर वित्तीय जो भी गड़बड़ी है उसको सुधार कर, नया नियम लगाकर और सभी इंसान को व्यक्तिगत लगाकर और सभी इंसान को व्यक्तिगत लेवल पर हर किसी को बेसिक इनकम दिया जा सकता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो उसके लिए आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आपकी बात पहुंच पाए और आप किसी 2-4-5 लोगों से इसके बारे में चर्चा करेंगे? जरूर कर सकता है। इसके लिए यदि संविधान यदि आए हैं, संविधान अगर कोई लाइन बनते हैं तो इसके लिए हम भी चाहेंगे कि ये संविधान मिले, अगर हो। हाँ, तो इसमें प्रयोग कोशिश करेंगे तो हम लोग, ऐसा बात नहीं है कि संविधान को हम लोग पालन कर सकते हैं। तो ठीक है चाचा, आपसे काफ़ी मैंने समय लिया और तो धन्यवाद। और ये छोटी सी पुस्तिका है संपूर्ण समाधान का, तो मेरे पास है कुछ पुस्तिका, तो मैं चाहता हूँ कि 4-5 पुस्तिका आपको दे दूँ और इस पे नंबर लिखा हुआ है, जो 4 नंबर है, इस पे मैं अपना भी नंबर ऐड कर देता हूँ। क्रेजी भैया आएंगे तो आप उनको भी दे देना और जो भी एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेसर लोग या टीचर जो जिनकी समाज में कुछ पहचान है, तो उनको अगर आप देंगे तो वो समझेंगे या मेरे से अपनी सवाल पूछेंगे, तो फिर उनको संतुष्टि होने के बाद फिर वो इस सामाजिक काम में अपना योगदान देंगे। तो ये 5 है पुस्तिका, तो ये मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है चाचा, तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो अभी हम क्रेजी भाई के घर से वापस आए हैं, जहाँ से मुझे पता चला कि वो तो मेरे बिहार ही गए हैं और वहाँ से वो शायद नेपाल गए हैं, क्योंकि उन लोगों का एल्बम शूटिंग हो रहा है मनी मिराज के साथ। और मनी मिराज का भी एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, मनी मिराज लिखने पर आ जाता है यूट्यूब पर। और उन लोगों को शूटिंग जो है वो शायद आगे चलकर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के साथ भी होने वाला है, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया है। तो जैसे ही मुझे पता चला, इनसे बात होगा और उसके बाद में मनी मिराज से बात होगा, तो मैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह से भी बात करके यूएलएम की प्रस्तावना मैं दूंगा और उनको बातें पसंद आती है, समझ में आती है, तो फिर पूरे देश में मात्र कुछ दिनों में ही ये संपूर्ण समाधान का प्रस्तावना पहुंच जाएगा, क्योंकि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पूरे बिहार, यूपी और पूरे देश में भी फेमस चेहरा है। तो उनके माध्यम से काफ़ी कम समय में यूएलएम को संपूर्ण समाधान की बातें को पहुंचाया जा सकता है। और मुझे एक काफ़ी मतलब कि दुख वाली बातें पता चला उनके मम्मी से कि क्रेजी भाई का मोबाइल जो है 1.5 लाख रुपए का लगभग मोबाइल था, वो चोरी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये
चोरी भी करने वाला लोग मजबूरी में ही चोरी किए हैं। अगर हर व्यक्ति को स्वेच्छा से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का मोबाइल दे दिया जाए संपूर्ण समाधान लाने के बाद, तो कोई चोरी ही क्यों करेगा। तो वही बात है, आप समझ सकते हैं संपूर्ण समाधान को आना क्यों ज़रूरी है। तो आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोग से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और EVLM हिंदी चैनल को बढ़ावा देने के लिए मैं जो प्रयास कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा भी आप लोग सपोर्ट करें। और अभी मैं जस्ट यहाँ से निकल रहा हूँ, सूरज के घर से मैं निकल कर लंका जाऊँगा। यहाँ से 6 किलोमीटर लगभग दूरी पर है लंका जो स्टेशन है। और उसी लंका के मेन बाज़ार में मेरे एक भैया का दुकान है, वो 15-20 सालों से यहीं पर है। तो हम इस ब्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं। और क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज क्षमता कम है, स्टोरेज नहीं है, तो मैं इसको इतना ही पर एडिट करके अपलोड कर दूंगा। उसके बाद में ही लंका में जाने के बाद जो टीचर्स हैं उनसे बात करने के बाद हम उसको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कंटिन्यू करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि मेरे पास स्टोरेज नहीं है कि एक ही वीडियो को हम पहले वाले रिकॉर्ड वीडियो को रख पाए और एक साथ में मर्ज कर पाएँ। इसलिए मजबूरी बस मुझे छोटे छोटे वीडियो ही अपलोड करने पड़ेंगे। इस ब्लॉग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अभी तक वीडियो देखने के लिए, ब्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।